हेलो एवरीवन। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम में बहने वाली नदी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नर्मदा और तापी। अगला प्रश्न है, 2022 में नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुमन बेरी। अगला प्रश्न है, भीमा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृष्णा। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1951 में। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्ति हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1028। अगला प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना वर्ष डैश में आयोजित की गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1872 में। अगला प्रश्न है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, भारत हर साल डैश को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 31 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तब भारत के वायसराय कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षण किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना की गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1982 में।
अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फिल्म। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था या किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पाली। अगला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार वर्तमान महावीर कितने वे तीर्थकार थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 24 वे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में एलआईसी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिद्धार्थ मोहंती। अगला प्रश्न है, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1969 में। अगला प्रश्न है, 1934 के बॉम्बे सत्र के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नर्मदा। अगला प्रश्न है, सरकार ने भारत रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2024 तक। अगला प्रश्न है, स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पीवी सिंधु। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सनमुखम चेट्टी। अगला प्रश्न है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को डैश किसके नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेघना। अगला प्रश्न है, निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कालिदास।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 25 जनवरी। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत श्रेणी में प्रथम भारतीय स्वर्ण पदक विजेता कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अभिनव बिंद्रा। अगला प्रश्न है, किसे भारत का नेपोलियन कहा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, भारत में स्थापित पहली तेल रिफाइनरी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डिगबोई रिफाइनरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पीर पांचाल। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कर्णम मल्लेश्वरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।